मैं सुलझी सुलझी, कभी मैं कोई पहेली, रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, ओस की बूंद को रेत सा भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू सो मच। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मुझे तो लगा था आप भूल ही गए। सारी मेहनत बेकार। कैसी मेहनत? आपने देखा ही नहीं, मैं ऑफिस में कितना सज धज कर आई थी सिर्फ आपके लिए। अर्जुन, आपने इस शाम की तैयारी पहले से कर रखी थी? या ये बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन बर्थडे होगा। थैंक यू। और ये है आपका बर्थडे गिफ्ट। ये क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी। आज से तुम मेरे सारे बिजनेस की मालकिन हो, मेरी कंपनी की हेड। सो बताइए मैडम, क्या हुक्म है? मैं किस उम्मीद से तुमसे वो मांगू जो तुम कभी मुझे दे ही नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक्स कहने के लिए। अच्छा, ये सब छोड़ो। सबसे पहले तुम ये वीडियो कॉल करो अपने बेंगलुरु के आईटी कंपनी के डायरेक्टर को और उनसे शिकायत करो कि वो आज यहां पर क्यों नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। तो फिर तुमने वो सब बातें? बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। पर क्यों? आई डोंट नो, शायद मैंने सोचा, मैंने चाहा कि आप मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट लो, मेरी फिक्र करो। आशिमा, तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जिंदगी में जहां भी होगी, जिस मोड़ पे भी होगी, तुम जीतोगी। तुम बनी हो जिंदगी पर राज करने के लिए। हाय स्नेहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल सही मौके पे फोन किया है तुमने। अरे भाई, आज आशिमा का बर्थडे है। लो, तुम खुद ही विश कर दो। हैप्पी बर्थडे आशिमा। थैंक यू सो मच। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुमने किससे बात करने के लिए फोन किया था। ये लो। यस स्नेहा। कुछ जरूरी काम के बारे में बताना था। हाँ, बोलो ना। नहीं, आशिमा को बुरा लगेगा, मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। Here is your cake. आज मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। इस शाम को मैं अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हूँ। तो फिर चले, केक काटें? उससे पहले एक सेल्फी हो जाए? यप, व्हाई नॉट।
बड़ी जल्दी में लग रहे हो दिगंबर सिंह, बात क्या है? हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। बड़े शौक से, लेकिन किसके खिलाफ? तुम्हारे और तुम्हारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ। अच्छा, इस मुद्दे पर एक शेर सुना है तुम्हें कि यूं हो रही है जिंदगी तमाम, गौर फरमाइए साहब, कि यूं हो रही है जिंदगी तमाम, उनके हिस्से का काम, इल्जाम हमारे नाम। बताओ क्या है कंप्लेंट? तुम्हारे हमारे दफ्तर पर छापा मारा है, किस बिना पर है? फिर फिसल रहे हैं आप दिगंबर सिंह। ये सवाल आपको उसी दिन पूछना चाहिए था। बिना सर्च वारंट के तुमने हमारे दफ्तर पे छापा मारा है। किसने कहा छापा मारा? हम तो तहकीकात करने गए थे और आपने इजाजत दी तो हमने तहकीकात की। अच्छा, अदालत ये बात मानेगी? अरे ना जी ना, अदालत तो केवल चोर उचक्कों की मानेगी। ठोक, बिना केस दर्ज किए तुम्हें तहकीकात करने का कानूनी हक नहीं है, ये तो तुम जानते हो ना? तो किस बात की तहकीकात कर रहे थे तुम? ये जानने का हक है मुझे। हवलदार जी सर। लौंडो को लेके आओ जरा इधर। जी सर। बैठ जाओ दिगंबर सिंह, क्योंकि तुम जहां खड़े हो ना, पैरों के नीचे से जमीन सरकने का खतरा है। दिगंबर सिंह, हमारे तीनों सरकारी गवाहों से तो वाकिफ होगे तुम। गवाह? कैसे गवाह? लिखित में बयान दिया है तुम्हारे खिलाफ कि लोगों को कर्ज देने की आड़ में गरीबों को लूटते हो तुम। ओह, एक कहावत सुनिए ना, हंसा तो फंसा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कानून हमको भी आता है, हम भी पुलिस में रह चुके हैं, और ऐसे बयान कैसे जबरदस्ती लिखवाए जाते हैं ये हमको भी पता है मढ़ोक साहब। अदालत तय करेगी ये दिगंबर सिंह। मढ़ोक, तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। दिगंबर सिंह, और हमें बड़ी खुशी है तुम्हें यह बताने में कि हर दफा उस इम्तिहान में तुम फेल हो रहे। अरे छोरो, कानून हमको भी आता है, ये बात तो तुम लोगों को पता है ना। अदालत में जाके ये बयान देना कि इन लोगों ने जबरदस्ती तुमसे ये सब कुछ लिखवाया है। बाकी हम देख लें। उनकी तो हम देख लेंगे, अपनी संभालो दिगंबर सिंह। तुमको क्या लगता है रे कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज? अरे तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, समझे कि नहीं? तुमको तो बस दिगंबर सिंह, तुम भूल रहे हो कि सरकारी अधिकारी को उसके दफ्तर में धमकी दे रहे हो। इसी आरोप में अंदर कर सकता हूं तुम्हें इसी समय। बहुत सही कहा मढ़ोक साहब। इस खेल का शुरुआत
तुमने किया है, अंत हम करेंगे। दिगंबर सिंह, तुम्हारे गीदड़ भक्तियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। मुन्ना, आपकी सेवा में वाली बात तो ठीक है, लेकिन असली बात तब बनेगी जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की सेवा करें। वाह बुआ जी वाह, क्या बात कही है आपने, और जरा भी समझ में नहीं आई। अरे बुड़बक कहीं का, एक दूसरे की सेवा करने का मतलब ही यही है कि हम खुद अपने आप की सेवा कर रहे हैं। मतलब जितने बीमार उतने अनार। लेकिन हमारे गांव के श्यामलाल जी इस बात से सहमत नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया। श्यामलाल जी? हाँ, मैं जानती हूँ उनको। मुन्ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सवाल तो बहुत करते हैं लेकिन जवाब सुनना पसंद नहीं करते। तो श्यामलाल जी, बबलू श्यामलाल जी को फूल लगाओ। हाँ श्यामलाल जी, क्या सवाल है आपका? स्नेहा जी ने सारे समुदाय को शौचालय बनाने के कार्य में जुटा दिया, पर ये गंदा काम है। ये गंदा। और ये हर एक के लिए नहीं है। कहिए बुआ जी। कहाँ जवाब दे? 10 बार तो पहले जवाब दे चुके हैं इसका। हेलो बुआ जी, फोन काट दिया। बुआ जी, आपका फोन बज रहा है। हमारा फोन? अरे नहीं, हमारा नहीं है। सॉरी, हमारा ही है। चमत्कार बुआ जी, चमत्कार। क्या हुआ मुन्ना? अपने गांव के नटखट नटवर ने एक पिछेल्फी भेजी है। पिछेल्फी? अरे बुआ जी, ये फोन सामने रखकर अपने चेहरे का फोटो लिया जाए तो उसे सेल्फी बोलते हैं, और पीछे से ली जाए तो उसको पिछेल्फी बोलते हैं। अच्छा, ये किसकी है पिछेल्फी? नटवर का कहना है कि बाबा पहलवान की पिछेल्फी है। क्या कह रहे हो मुन्ना? उसका कहना है कि बाबा पहलवान खुले में शौच कर रहे हैं। पहले तो नटवर ने उनकी पिछेल्फी ली, उसके बाद सीटी बजाई, हड़बड़ाकर बाबा पहलवान भागे। बताओ मुन्ना, अब इस बात के लिए हम क्या कहें? हैं? देखो बाबा जी, अगर आप खुले में शौच न करने का प्रण लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं तो भाई हम ये पिछेल्फी अभी डिलीट कर देते हैं। हाँ ठीक है? हाँ, वरना आज रात को गांव के सारे लोग मिल ही रहे हैं। हाँ। संगीत की शाम में। आज तक तो लोग आपको आपके चेहरे से जानते हैं, लेकिन आज के बाद सुना हो, हाँ। अरे अक्लमंद को इशारा ही काफी है। हाँ। आप सब भी जरूर आइएगा। हाँ। तो अब ही हम बुआ जी आपसे इजाजत चाहते हैं, और मुन्ना भी आपसे इजाजत चाहता है। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर। अरे राधा बहन, आओ आओ, क्या हुआ? ये घास फूस ना किसी मवेशी को दे दो। एक तो हमसे झूठ कहा, ऊपर से हमारे पैसे भी ऐंठे लिए। बैठो बैठो, जरा शरबत लेके आ। बैठो बैठो बैठो। तुमने हमसे कहा था कि हमारे अंदर देवी आई है। अरे तुमरे नुस्खे 10 दिन तक आजमाए, कछु नहीं हुआ। कैसे कैसे कछु ना हुआ? अब अंदर से मंगवा के शीशा दिखवाएं क्या तुमको? है? अरे एकदम चकाचक दिख रही हो। अरे वो तो डॉक्टर स्नेहा की मेहरबानी है हम पर। वो हमसे कही कि हमको कोनो देवी उवी नहीं आई है। अरे वो तो हम बीमार पड़ गए थे, उन्हीं के इलाज से हम ठीक हुए। हमने जो तुमको पैसा दिया था ना, वो हमारा पैसा लौटा। अरे ओ औरत, अपनी 2 टके की औकात में रहे। और ये आंखें किसको दिखा रही है? ये दीदे नोच के ना कौओं को खिला दूंगा। लसा को इधर उठा के फेंक इसे बाहर। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। चल छोड़ छोड़। बाबा, क्या बाबा, इतनी मर्दानगी बची है तुम्हारी पलटनों में यार। आपको भी अभी आना था मधुक साहब। बोलिए, क्या सेवा करें आपकी? हम सेवा आपकी जरूर लेंगे, पर अभी नहीं। अभी आप केवल इंसाफ कर दे बाबा। इंसाफ? ऐसा
ये जो पुड़िया है ये हम आपसे लेके गए थे, लेकिन ये नाकाम साबित हुई बाबा। और अब बताइए, इस महंगाई के दौर में सरकारी तनख्वाह का 200 रुपया नाकामी में बर्बाद हो जाए तो नाइंसाफी होगी कि नहीं होगी? तो आप एक काम करिए कि अपनी दवा अपने पास रखिए और हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए। अरे हमसे भी 200 रुपया लिए हैं और हम मांग रहे तो हमको धमकी दे रहे हैं। सब समझ में आ रहा है राधा बहन कि तुम्हारी जरूरत कहां से आई है। जा रहे पैसे लेके आ और ये भी लेके जा। क्या बात है मधुर साहब, है खूब बढ़िया चाल चली आपने। वाह! क्या करें बाबा पहलवान, बिसात जो आपने बिछाई थी, चाल तो हमें चलनी ही थी, नहीं? अब तुम्हारा रामबाण इलाज करना होगा मधुर। तीर जो है ना छाती के पार से निकल जाना चाहिए। एक शेर अर्ज करें अगर आप कहें तो, कि गवारा नहीं ऐसी नवाबी हमें, गवारा नहीं ऐसी नवाबी हमें, कि जख्म भी वो दे दवा भी वो। मधुक, ये मत समझना कि ये खेल यही खत्म हो गया। बाबा, हम तो केवल ये सोच सोच कर आनंदित हो रहे हैं कि कहीं अगर गांव वालों की आंखें खुल गई तो तुम्हारा क्या होगा बाबा? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा बेटा, चमत्कार हो गया। अभी अभी भोपाल से तुम्हारी माँ का फोन आया। पूरा भैया और बच्चे भाभी सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। कमाल तुम्हारी माँ का है। क्या किया उन्होंने? कहती है कि स्नेहा जो भी कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और सबसे बड़ी बात कहती है कि मुझे उसकी सेवा भावना पर गर्व है। लेकिन वो बेटा एक बात की रट लगाए रहती है कि मुझे स्नेहा के बच्चों के साथ खेलना है। अरे हाँ बेटा, वो मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा था। अगले हफ्ते करवा चौथ है और वो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ आएगी। तो एक काम करना बेटा, तू अस्पताल से थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक है? बाबूजी, एक मिनट बैठिए, बैठिए ना। क्या बोलो? एक बात बताइए मुझे, ये हमेशा पति की खुशहाली के लिए पत्नी को ही व्रत क्यों रखना पड़ता है? अच्छा, तो तू अब करवा चौथ के व्रत में भी बदलाव लाना चाहती है? बदलाव नहीं, समानता। देखिए, मैं तो अर्जुन से साफ कह देने वाली, अगर वो चाहता है कि मैं उसके लिए व्रत रखूं तो उसे भी मेरे लिए व्रत रखना होगा, वरना ढूंढ ले कोई और। हेलो, हाँ हाँ हाँ। बाबूजी, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? ये तो मालूम नहीं बेटा, लेकिन नाम तो नहीं बताया उसने, लेकिन कह रहा था कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तीसरी बार फोन आया था बेटा तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, कह रहा था कि वो बाबा पहलवान और दिगंबर जैसे लोगों के आड़े नहीं आना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। बेटे देखो, जितना मैं इन लोगों को जानता हूँ ना, ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाबूजी, मैं ऐसी बुज़दिल धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है।
मैं तुम्हें पीछे आने के लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। क्या करूं? बाप होना। आज आपने देखा, एक तरफ डॉक्टर सारे गांव की सेहत को सुधारने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा पहलवान और दिगंबर गांव वालों को कर्जा और जड़ी बूटी के दो मुँहे शिकंजे में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए एक सीख है, बाबा पहलवान और दिगंबर जैसों को सिर्फ अपने फायदे की पड़ी रहती है, मगर जब सरकार आपसे 2 बूंद जीवन लेने या अपने शिशुओं को टीका लगाने को कहती है, तो ये सिर्फ हमारे बच्चों की सेहत की खातिर कहती है, अपने फायदे के लिए नहीं। इन दवाओं के पीछे ध्यान है, विज्ञान है, एक शुभ हेतु है। फैसला आपके हाथ में। क्या आप अपनी अगली पीढ़ी की सेहत को दांव पर लगाओगे या देश के हर बच्चे की सेहत को मजबूत बनाओगे? देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।